हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी कुछ रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अब हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उस श्रेणी का नाम हमें लिखना है जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है, ये हमें बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणी होती है, सबसे पहले हमारे पास होती है श्रेणी लाइमन श्रेणी, फिर हमारे पास आती है बामर, फिर हमारे पास आती है पाश्चन, फिर हमारे पास आती है ब्रैकेट, फिर हमारे पास आती है फंड सीरीज श्रेणी। तो इसी के हिसाब से यदि हम इस प्रश्न के हल को देखें तो हमारे पास सबसे पहले आएगी निम्नतम स्थिति, n का मान है 1, फिर हमारे पास आएगी n का मान हमारे पास हो जाएगा 2, फिर हमारे पास आएगा n का मान हमारे पास आएगा 3, फिर हमारे पास n का मान आएगा 4, और फिर हमारे पास आएगा n का मान हमारे पास आएगा 5, और फिर हमारे पास n का मान जो आएगा वो हो जाएगा 6। इसी श्रेणी के अनुदिश यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास यदि n का मान 2 से पहले पे जंप हुई, फिर हमारे पास 3 से जंप हुई श्रेणी के लिए, फिर हमारे पास 4 से, फिर हमारे पास 5 पे, यदि हमारे पास जो पढ़ने वाली जो हमारे पास ये जो लाइनें हैं सबसे पहले जो होगी, यदि n1 का मान n का मान है तो ये हमारे पास लाइमन जो कि होता है यूवी। यूवी हमारे पास क्या होती है, पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी। यदि ऊपर से पढ़ने वाली जो लाइनें होगी यदि वो n का मान 2 हो, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इस चित्र से बनाएं तो हमारे पास जैसे इसके लिए हमारे पास आएगा 2 के लिए, तो ये हमारे पास आएगी बामर, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी के लिए हमारे पास जो रेखाएं होंगी वो विजिबल, मतलब जिसको हम बोलेंगे दृश्य प्रकाश। तो ये जो होगा हमारे पास वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से अगर देखा जाए तो बाकी हमारे पास लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और जो पीफंड होगी हमारे पास ये इनके लिए जो होता है रीजन वो होता है अवरक्त किरणें। तो इसलिए हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बामर, बामर श्रेणी के लिए। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।